जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ बाबा के आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज शेयर करूँगी आप सभी के साथ दो साई अनुभव। पहला अनुभव हमारे साथ शेयर करते हैं राज जी। सर बताते हैं कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी माँ साईं भक्त है। दृढ़ विश्वास है उनका साईं पे। पर सर हमेशा से ही अपने माँ को कहते आए हैं कि माँ ये सब बस मन का भ्रम है, इस फ़कीर को तुम क्यों पूजती हो, ये भगवान नहीं है, बल्कि भगवान होते ही नहीं हैं। और ये सब सुनकर इनकी माँ हमेशा से इनको बस एक ही बात कहती थी कि साईं बाबा सब देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जब समय आएगा तुम खुद महसूस करोगे कि बाबा की शक्ति क्या है। अब देखिए, मुसीबत बोल कर नहीं आती है ना। कुछ महीने बाद सर की नौकरी चली गई ड्यू टू ऑफिस पॉलिटिक्स। इसके बाद ना घर का रेंट देने के पैसे भी नहीं बचे। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही लगने लगा। सर नौकरी के लिए बहुत ट्राई कर रहे थे, पर कहीं नौकरी मिल नहीं रहा था। जहाँ सर रिज्यूम सबमिट कर रहे थे, वहाँ से इंटरव्यू के लिए इनको बुला नहीं रहे थे। तो एक दिन थक हार के माँ के कहने से ही सर साईं मंदिर चले गए, जिन्हें वो विश्वास भी नहीं करते। सर उनके पास चले गए और सर के मन में ना सिर्फ एक ही सवाल था कि अगर तुम सच में हो साईं तो तुम मेरी मदद करो। सर जब मंदिर में थे, एक बूढ़े बाबा आए और सर को एक ऊदी का पैकेट दिया। उन्होंने कहा, साईं के दरबार में देर है अंधेर नहीं, श्रद्धा और सबूरी रख। सर ने ऊदी ली और बिना कुछ सोचे अपने वॉलेट में रख ली। सर जब मंदिर से निकले, उनकी नज़र एक पेपर पे पड़ी। जब सर ने पेपर उठाया तो पता चला कि ये एक जॉब इंटरव्यू का लेटर था जो किसी और का था, लेकिन उनकी क्वालिफ़िकेशन भी ना सेम थी। तो सर ने सोचा क्यों ना मैं ट्राई करूं। अब देखिए, मंदिर के बाहर इंटरव्यू लेटर मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये साफ साफ साईं चमत्कार है ना। कौन इंसान अपना इंटरव्यू लेटर मंदिर के बाहर फेंक कर जाएगा। ये साफ साफ साईं का आशीर्वाद ही था। 2 दिन बाद इंटरव्यू था और सर इंटरव्यू देने चले गए और वहाँ ना एक अजीब बात हुई। जो मैनेजर थे आ, वो सर को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ कैसे आए। ये इंटरव्यू का कॉल सिर्फ एक कैंडिडेट को गया था। तो सर ने सब सच बता दिया कि कैसे उनको वो इंटरव्यू लेटर मिला था, क्या क्यों आए। सर ने उनको ना सब सच बता दिया और सब सुनकर मैनेजर ने हंसकर कहा कि आपको साईं ने ही यहाँ भेजा है। और ये सुनकर सर को पता चला कि मैनेजर भी ना साईं भक्त ही थे। सर ने इंटरव्यू दिया और उसी दिन उनको नौकरी भी मिल गई। सर जब घर लौट रहे थे नौकरी मिलने के बाद, तब उन्हें उन बूढ़े बाबा की याद आई जिन्होंने सर को उदी देकर कहा था कि साईं के घर देर है अंधेर नहीं। तब सर को लगा कि उस रात मंदिर में बूढ़े बाबा के रूप में साईं ही आए थे उनको आशीर्वाद देने। सर घर आए, खुशखबरी अपनी माँ को दी, साईं का शुक्राना भी किया और कान पकड़ के माफ़ी भी मांगी कि बाबा इतने साल से आप हमारे घर में विराजमान हैं, पर मैंने कितने आप शब्द कहे हैं आपको, मैंने कभी आपको माना नहीं, पर आपकी कृपा से ही मुझे आज नौकरी मिली। और सच में बाबा ऐसे ही अपनी कृपा बरसाते हैं अपने भक्तों पे, चाहे वो बाबा को माने या ना माने। बाबा के लिए तो हम सभी संतानें हैं, है ना। चलिए सुनाती हूँ आप सभी को सेकंड अनुभव। मैम बताती है कि एक बार जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई थी, तब उन्होंने मैम को एक पत्थर दिया और सामने एक मटका था। तो उन्होंने मैम को कहा कि ये पत्थर अगर तुम उस मटके पे मार देती हो तो हमारी शादी पक्की है, कोई रोक नहीं सकता। पर अगर तुम नहीं मार सकी तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, तुम्हारे पास सिर्फ 3 चांसेस हैं। अब जो भी इन्होंने कहा, भले ही वो मजाक था, पर मैम ने बात को बहुत सीरियसली ली और वो पत्थर से मटके को मारना चाहती थी। तो मैम ने साईं का नाम लिया, प्रार्थना की कि बाबा जो भी मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा आपने सुना, तो मुझे प्लीज़ हेल्प कीजिए ताकि मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट में पत्थर से मटके को मार सकूं। और मैम बताती हैं कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही वो पत्थर मटके के अंदर चला गया। तो ये इनके लिए एक बहुत चमत्कार था, क्योंकि वो बताती है कि निशानेबाजी में वो उतनी अच्छी नहीं है। साईं ने कृपा करी थी, इसीलिए वो फर्स्ट अटेम्प्ट में
मटके को मार सकी थी। मैम ये भी बताती हैं कि जब भी वो घर में पूजा करती हैं और पूजा करते वक्त सभी देवी देवताओं को फूल चढ़ाती हैं तो बाबा को भी फूल चढ़ाती हैं, पर वो फूल बार बार बाबा के मस्तक से गिर जाता है। तो मैम बाबा को बहुत प्यार से कहती है कि बाबा, वैसे तो आप बहुत सुंदर हो, पर आपको क्या और सुंदर नहीं दिखना? प्लीज़ मतलब इस फूल को मस्तक पे आप धारण कीजिए, फिर आप बहुत सुंदर दिखेंगे। ये कहकर जब भी मैम बाबा को फूल चढ़ाती हैं तब मस्तक पे बाबा का फूल रह जाता है। इससे मैम को एहसास हुआ कि साईं इनको बहुत सुनते हैं। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा सा अनुभव मेरे साथ शेयर करने के लिए, मेरे साईं परिवार के साथ शेयर करने के लिए। मेरे साईं परिवार, अगर अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर। और अगर अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप जानते हैं आपको क्या करना होगा। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार के साथ, तो जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।